नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल से जो नया वीक स्टार्ट हो रहा है उसमें मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है। और जीडीपी के जो आंकड़े आए हैं उसको अगर देखा जाए, जो नंबर्स हैं वो बहुत बेहतरीन नंबर हैं। तो ये 7.8 के जो नंबर आए हैं, इन नंबर पे निफ्टी क्या रैली करेगा या फिर कह सकते हैं गैप अप के बाद दोबारा से हमें सेलिंग देखने को मिलेगी। तो ये सारे पॉइंट हम समझेंगे इस वीडियो में, तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा था कि इंडिया की जो जीडीपी आई है 7.8 पे आई है, और डोनाल्ड ट्रंप ने जो बोला था कि डेड इकोनॉमी है ये, तो फाइनली उनको यहाँ पे जवाब मिल गया है। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रहेगी कि इस जीडीपी नंबर के बाद क्या निफ्टी रैली करेगा या फिर कह सकते हैं गैप अप खुलने के बाद दोबारा से सेलिंग देखने को मिलेगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके बेसिस पे हम एनालिसिस करेंगे कौन से इंपॉर्टेंट टारगेट हैं जो अभी भी स्टिल पेंडिंग है। अगर गैप अप खुलता है तो आपको दोबारा से सेलिंग देखने को मिलेगी, इसको भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखो, सिंपल सी चीज़ है, अगर आपने अभी तक स्टॉकों में अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप स्टॉकों में अकाउंट ओपन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो चार्जेस हैं वो बहुत कम लगते हैं। अगर आप यहाँ अगर रेगुलर ट्रेडिंग करते हैं, आप इंट्राडे में आपके 10 20 30 ऑर्डर आते हैं, तो आप यहाँ पे बहुत इजीली अपनी कॉस्ट को बचा सकते हैं। जो प्राइसिंग चलती है वो यहाँ पे 1299 पर मंथ की चलती है। इसके बाद जो आपके ऑर्डर्स चार्जेस होते हैं वो करीब 2.99 यानी 3 रुपये पर ट्रेड पे आप काम कर सकते हो। और अगर आप स्टॉकों में अकाउंट ओपन करते हो और अगर हमारे ग्रुप में ऐड होना चाहते हो लर्निंग के, तो वो भी आप ऐड हो सकते हो इसमें अकाउंट ओपन कराने के बाद। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मार्केट की। तो जाहिर सी बात है, जो जीडीपी नंबर है वो एक कह सकते हैं एक सरप्राइजिंग नंबर है और मार्केट उसको सरप्राइज में लेगा भी। इसकी वजह से हो सकता है हम गैप अप भी खुलें। ठीक है, बट सस्टेन करेंगे नहीं करेंगे वो डिपेंड करता है कि एफआईआई सेलिंग करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तक मार्केट में जो एक कह सकते हैं जो एक सेल ऑफ चल रहा है, उसमें जो मेजर पार्टिसिपेशन है वो एफआईआईज की तरफ से अगर देखा जाए, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ऑप्शन चेन डाटा को देखें तो करेंटली आपको पता है कि 25 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे की बजाय ट्यूसडे को होगी। जब से निफ्टी स्टार्ट हुआ था तब से इसके डेरिवेटिव आए थे और इनकी हमेशा एक्सपायरी थर्सडे को हुआ करती थी। और अभी जो रिसेंटली बीएसई और एनएससी का जो फाइट चल रहा था उसमें एनएससी चाहता था कि मंडे को एक्सपायरी शिफ्ट हो, बट सेबी ने बता दिया था क्लियरली कि 2 ही दिन एक्सपायरी होगी, या तो आप ट्यूसडे ले लो या थर्सडे ले लो, अपना अपना दिन डिसाइड करके बता देना। तो निफ्टी ने अपना यानी एनएससी ने अपना ट्यूसडे ले लिया था और बीएससी थर्सडे पे शिफ्ट हो गया, यानी सेंसेक्स की आपको एक्सपायरी थर्सडे को देखने को मिलेगी और जो निफ्टी है उसकी एक्सपायरी आपको देखने को मिलेगी ट्यूसडे को। तो इस पर्टिकुलर सीरीज में अगर हम डाटा पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जिसकी एक्सपायरी आपको 2 सितंबर को देखने को मिलेगी, तो इसमें 24,500 पे ज़बरदस्त कॉल राइटिंग है आपको यहाँ पे दिख रही है। करीब करीब 1 करोड़ 24 लाख के आसपास का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, पुट की बात करें तो पुट पे कोई बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट नहीं है, करीब करीब 55 लाख के आसपास का ओपन इंटरेस्ट है। ठीक है, इसके ऊपर बढ़ते हैं तो सेम हालत 24,600 की दिख रही है हमें, और इसके ऊपर जाते हैं 24,700, तो वहाँ पे कोई प्रीमियम में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे उतना ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट नहीं है। जो प्रीमियम सबसे ठीक मिल रहा है 24,500 की कॉल पे मिल रहा है, करीब 72 रुपीज़ अभी भी यहाँ पे बने हुए हैं। ठीक है, और 2 ही ट्रेडिंग सेशन होंगे क्योंकि मंडे और ट्यूसडे एक्सपायरी, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कॉल राइटर यही सोच रहे होंगे कि ओवर द वीकेंड अगर देखा जाए तो कुछ अगर नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है तो कहीं ना कहीं 20-30 रुपए और इसमें से डाइल्यूट होके मिल जाएंगे हमें। बट अब पॉजिटिव न्यूज़ आई है, तो पॉजिटिव न्यूज़ की वजह से अगर हम गैप अप खुलते हैं किस एरिया में, देखो सिंपल सी चीज़ है, 24,600 और 650 ये जो एरिया होगा ना, ये एरिया एज पर ऑप्शन चेन डाटा के हिसाब से एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, तो 24,650 पर्टिकुलर शॉर्ट पोजीशन बनाने के लिए सबसे अच्छा लेवल होगा, क्योंकि मार्केट ऐसे यूं गिरा और यूं रिकवर होगा मुश्किल है। यहाँ पे जाके सस्टेन तो करेगा लेकिन फिर ये धीरे धीरे नीचे आने की कोशिश करेगा। ये चीज़ मैं आपको अभी चार्ट पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम चार्ट पे चलें तो चार्ट पे देखते हैं। सबसे पहले देखो, आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ से टॉप से अगर आप देखो तो वन वे सेलिंग आई है यहाँ पे, और चांसेस वेरी हाई कि एक नया स्विंग लो लगाने के लिए निफ्टी रेडी है। ठीक है, बट
ओवरऑल अगर आप समझोगे क्या मार्केट नेगेटिव ट्रेंड में है, फिलहाल तो मार्केट नेगेटिव ट्रेंड में ही है, क्योंकि आप देखो यहाँ से जो प्राइस एक्शन है वो पूरा यहाँ पे क्या है, लोअर लो का फॉर्मेशन यहाँ पे बना हुआ है, यानी लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन बना हुआ है। अगर ये यहाँ पे नया स्विंग लो लगा देता है तो ये प्राइस एक्शन जो है अभी भी कंटिन्यू रहेगा, ठीक है ना। कंटिन्यू रहेगा, इसका मतलब क्या है, निफ्टी कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन ये रहेगी कि इस जोन में कहीं जाने की कोशिश करेगा। बट सेंटीमेंट वाइज ये तो प्राइस एक्शन वाइज हो गया, और प्राइस एक्शन आपको पता है कि 3 से 4 महीने तक एक जैसा चलता है, उसके बाद वो चेंज होने की कोशिश करता है। तो ओवरऑल सेंटीमेंट वाइज ये जो पर्टिकुलर एरिया है ना, ये एक अच्छा खासा बाइंग एरिया रहेगा, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये जो एरिया रहेगा 24,000 से लेके 23,800, ये अच्छा खासा बाइंग लेवल होगा, और यहाँ कहीं से मार्केट घूमने की कोशिश करेगा, ये पॉइंट क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा मंथली चार्ट फ्रेम पे देखते हैं। तो मंथली पे अगर निफ्टी को देखोगे आप, देखो हमने यहाँ से कंटिन्यूसली अगर देखा जाए तो 18,000 से हम कंटिन्यूसली हमने एक मूवमेंट किया है, और वन वे मूवमेंट किया है अगर देखा जाए तो। उसके बाद हमने ऑलमोस्ट 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना और 5, ऑलमोस्ट हमने कितने 5 मंथ तक हमने कंटिन्यूसली सेलिंग देखी, और फिर हम 4 महीने कंटिन्यूसली रिकवर हुए। तो जाहिर सी बात है, एक मंथ हम नेगेटिव हो चुके हैं, दूसरे मंथ भी अगर देखा जाए तो हम नेगेटिव हैं, क्योंकि हम डे लो पे जाके क्लोज हुए थे। तो ये जो मंथ है मेरे को लग सकता है कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन सकती है, अगर ये 24,000 को होल्ड कर जाता है, ठीक है। 24,000 को होल्ड कर जाता है, या तो डोजी टाइप की कैंडल बन सकती है, मतलब इस टाइप की कुछ कैंडल बन सकती है, कि जिसको आप ऊपर नीचे यूँ करके इस टाइप की कैंडल बन सकती है। उसके बाद ये ऊपर घूमना स्टार्ट करेगा, क्योंकि हमारे मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे मार्केट में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि एफ आई आईज बेचते हैं, जैसे ही मार्केट 25,000 को क्रॉस करने की कोशिश करता है, एफ आई आई सेलिंग करना स्टार्ट करते हैं। अब तो हमारी जीडीपी नंबर भी अच्छा आया है, तो कहीं ना कहीं उनका भी व्यू चेंज हो सकता है, ठीक है। तो मंथली चार्ट टॉप पॉइंट से अगर हम देखा जाए तो हम 1, 2, 3, 4 महीने रिकवर हुए थे, तो हो सकता है हम 2 महीने गिर गए। ये मंथ में हम डोजी टाइप की कैंडल बना सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि हम स्ट्रॉन्ग कैंडल ऊपर की तरफ बना सकते हैं। वो चीज़ हमें डिसाइड करेगा 200 डे मूविंग एवरेज। अगर हम यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज को लगाएं डे चार्ट पे, इस पे मार्केट आके कैसा रिएक्ट करता है, उस चीज़ से हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में मार्केट क्या करना चाहता है, ठीक है। तो मैं मूविंग एवरेज को यहाँ पे लगाता हूँ, और सिंपल मूविंग एवरेज को हम लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। इसकी सेटिंग चेंज कर लेते हैं, और 200 डे यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। अब आपको दिख रहा है ये 200 डे मूविंग एवरेज कितने पे आ रहा है, करीब करीब 24,070 पे आ रहा है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। 24,070 पे आ रहा है, और मेरे को लगता है कि अगर ये इसको हिट करेगा ही करेगा, चांसेस वेरी हाई कि ये इसको हिट करेगा। इसके बाद अगर इसने इस लेवल पे जाके सपोर्ट लिया और ये घूमना स्टार्ट किया और पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना, तो फिर आपको ये इस लेवल तक जाता हुआ दिखाई देगा, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। हालांकि ये जो जर्नी है, ये जर्नी लंबी होगी, 1 महीना, 2 महीना, 2.5 महीना भी लग सकता है। बट इम्पॉर्टेंट यही रहेगा कि इस लेवल पे आके मार्केट क्या कर जाए, सपोर्ट ले जाए, ठीक है। तो अगर हम कल गैप अप खुलते हैं, गैप अप खुलते हैं मान लो 24,600, 650, 800, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे थोड़ा सस्टेन कर सकते हैं, और फिर 1-2 दिन बाद दोबारा से हम सेलिंग की तरफ बढ़ सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब अगर हम शॉर्टर टाइम फ्रेम के हिसाब से चलें, तो यहाँ पे देखो मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम लगाता हूँ। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, अगर आप देखोगे अभी तक मार्केट क्या है, अगर आप यहाँ से देखोगे तो मार्केट कंटिन्यूसली ये गिर रहा है, इसने कोई इतना स्ट्रॉन्ग पुल बैक नहीं दिखाया है। तो अब पुल बैक की बारी है, ठीक है। तो मार्केट क्या कर सकता है, पुल बैक दिखा सकता है, और पुल बैक कहाँ तक आ सकता है उसको हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला एरिया जो है वो है आपका 24,590, ठीक है। ये पर्टिकुलर एक लेवल होगा जहाँ तक निफ्टी डेफिनेटली जा सकता है, अगर ये गैप अप खुलता है, ठीक है। ये क्रॉस होता है
तो हमारा जो नेक्स्ट लेवल होगा वो होगा ये, ठीक है। इसके ऊपर निकलेगा मतलब इसके ऊपर सस्टेन करेगा, इसके चांसेस थोड़े से कम है, ठीक है। यहाँ कहीं तक जा सकता है और फिर ये दोबारा से सेलिंग के लिए नीचे की तरफ आएगा, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यही है कि जब तक ये 24,700 के ऊपर नहीं क्लोज देता या फिर आप एक्सपेक्ट करो 24,800 के ऊपर क्लोज नहीं देता, तब तक ये प्योरली नेगेटिव ही है। आपको भले यहाँ पे होल्ड करता हुआ दिख जाए, लेकिन ये दोबारा से सेलिंग के लिए नीचे चला जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सेलर है वो ये टारगेट कर रहे हैं कि 200 डे मूविंग एवरेज तक ले जाया जा सके कैसे भी करके। तो यही अपॉर्चुनिटी होगी कि आपको गैप अप मिल जाए। तो गैप अप में भी हम थोड़ा सेलिंग का ट्राई करेंगे, लेकिन कल हो सकता है कि ये सस्टेन कर जाए, ठीक है। उसके नेक्स्ट डे ट्राई करेंगे, तो 1-2 दिन पॉइंट ऑफ व्यू से हम गैप को फिलिंग के लिए ट्रेड करेंगे, थोड़ा-सा नेगेटिव साइड का व्यू ही लेके चलेंगे, ठीक है। ठीक है, अगर गलती से 24,680 आ जाएगा तो ये तो पर्टिकुलर सबसे बेस्ट शॉर्ट एरिया होगा, ठीक है, क्योंकि हम बाय तो कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि न्यूज़ की वजह से गैप अप खुल जाएगा, और गैप अप खुल गया तो फिर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट का वेट करेंगे। अगर ये आता है 24,680 तो हम यहाँ पे सेलिंग का थोड़ा-सा ट्राई करेंगे, यहाँ पे ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में भी आप देख रहे हो, तो बैंक निफ्टी अपने ऑलमोस्ट स्विंग लो के आसपास आ चुका है, ठीक है, स्विंग लो के आसपास आ चुका है। तो यहाँ से एक पुल बैक ये दिखा सकता है। तो मेरा यहाँ पे व्यू यही है कि अगर मान लो गैप अप नहीं खुलता है, ठीक है, पहले की कंडीशन थी गैप अप की, अगर गैप अप नहीं खुलता है तो हमारा सीधा सा व्यू रहेगा कि ये जैसी स्विंग लो लगाता है, ठीक है, ये स्विंग लो लगाता है तो हम यहाँ से बाइंग के बारे में सोचना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि मार्केट वन वे ऐसे नहीं गिरता चला जाएगा, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं हो गया कि ये गिरता चला जाएगा। तो इस लेवल को हिट करके ये एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिखा सकता है, ठीक है। तो 24,350 और 330 ये जो जोन होगा ये हमारे लिए बाइंग का जोन होगा। जैसे एक स्विंग लो लगाता है तो हम बाइंग का ट्राई करने की कोशिश करेंगे। सेम डे में भी ट्राई कर सकते हैं, नेक्स्ट डे भी ट्राई कर सकते हैं, उसके नेक्स्ट डे भी ट्राई करेंगे, ठीक है। यानी हमारा यहाँ से बाइंग का व्यू रहेगा और 24,680 पे हमारा सेलिंग का व्यू रहेगा। इसके बीच में हम फिलहाल कुछ नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की भी बात करें तो सेम बैंक निफ्टी में भी आप सेम चीज़ अप्लाई कर सकते हो। जैसी स्विंग लो लगता है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा बाय का ट्राई कर सकते हैं। स्विंग लो कहाँ है आपका, ये स्विंग लो है, ठीक है। और जैसे ये हिट करेगा इसके बाद हमारा जो व्यू होगा वो थोड़ा बाइंग का रहेगा, और एटलीस्ट कितना करीब करीब 54,800 तक ये बाउंस करके ऊपर आ सकता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। बाकी ग्लोबल मार्केट तो आप देख सकते हो, यहाँ पे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यूएस मार्केट में करीब करीब यहाँ पे जो कामकाज हुआ था वो एक कंसोलिडेशन वाला हुआ था। सिर्फ नैस्डैक के अंदर सेलिंग थी, करीब 250 पॉइंट नैस्डैक गिरा था, बट डाउ में उतना कुछ फॉल नहीं देखने को मिला था, करीब 92 पॉइंट गिर के बंद हुआ था, ठीक है। S&P 500 विक्स जो है वो थोड़ा सा जंप किया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा यूएस मार्केट में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी रह सकती है, इस पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हमारे लिए कल इम्पॉर्टेंट यही रहेगा कि मार्केट खुलता कहाँ है। अगर ये 600 के ऊपर खुलता है तो फिर ये 680 तक जाने की कोशिश करेगा, तभी जाके हम थोड़ा सेलिंग का व्यू लेके चलेंगे। यानी इस पॉइंट पे हमारा सेलिंग व्यू रहेगा 24,680 पे, और जब तक 680 नहीं आएगा तब तक हम प्राइस एक्शन बनने का वेट करेंगे, नेगेटिव प्राइस एक्शन पे ही सेल करेंगे, ठीक है। और अगर गलती से फ्लैट खुल जाता है, मतलब कोई भी न्यूज़ का रिएक्शन नहीं होता है, तो फिर हमारा जो बाइंग पॉइंट है 24,320 से नीचे हम बाय के बारे में ही सोचेंगे, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।